हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे के विगत वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्न। अगर आप लोग कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होने वाला है। देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी और टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्न ये बुक में दिए गए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इतिहास को। पहला जो है इतिहास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं पहला प्रश्न को क्या है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, पहला प्रश्न दिया हुआ है ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है करगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। ऑपरेशन विजय जो है करगिल युद्ध में चलाया गया था। प्रश्न संख्या 2 को देखने वाले हैं। कहता अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए कि प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा जुलाई 1921। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 को देखने वाले हैं। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन है। इसका सही आंसर होगा जेम्स हिकी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सारे के सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। देख सकते हैं आप लोग एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ये भी एनटीपीसी 2021 में सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न दिया हुआ है 1866 में भारतीय सदस्य के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोग अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किए थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 को देखने वाले हैं। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम एवं शकुंतला का पुत्र कौन था। इसका सही आंसर होगा भरत। शकुंतला का पुत्र भरत थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 को देखने वाले हैं। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 को देखने वाले हैं। लखनऊ में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था। इसका सही आंसर होगा शिक्षा से था। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था। तो शिक्षा सुधार से था। देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1947 में पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। 1947 में पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 को देखने वाले हैं। अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था। इसका सही आंसर होगा अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका सही आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 को देखने वाले हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो 1911 में पहली बार गाया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। इसमें इस बुक में सभी प्रश्न ऑनलाइनर दिए हुए हैं। देखते हैं 13 नंबर के प्रश्न। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा गुजरात में स्थित है। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। तो गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। तो गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा प्रथा शुरू किया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 को देखने वाले हैं। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। इसका सही आंसर होगा चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। आगे के प्रश्न को देखेंगे।
16 नंबर, 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत के पुरातात्विक 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत के पुरातात्विक संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स, इसका सही आंसर होगा सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो इसका सही आंसर होगा उधम सिंह ने गोली मारी थी। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। इसका सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने भारत भेजा था। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रवादी नेता में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो बाल गंगाधर तिलक केसरी के संस्थापक एवं संपादक थे। याद रखेंगे, राष्ट्र नेता में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे एवं संपादक थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखने वाले हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अजंता गुफाएं की चित्रकला क्या दर्शाता है? तो जातक कथाओं को दर्शाता है। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी 1930 को डैश तौर पर मनाया गया था? तो स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर का, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं सदी में भारत आया था? तो अलब्रूनी ने भारत आया था 11वीं सदी में। और कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखने वाले हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखेंगे 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किया गया था। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेता के खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका सही आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को कब से कब तक चलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 देखने वाले हैं। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? इसका सही आंसर होगा राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 28, खालसा सेना के सैन्य कमांडर वंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे? तो 1716 में वंदा सिंह बहादुर शहीद हुए थे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया को झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूंनामा किसने पुस्तक लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? इसका सही आंसर होगा 1800 ईस्वी में गया था। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 ईस्वी में कराई थी। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 देखने वाले हैं। प्रसिद्ध जलियांवाला किस शहर में स्थित है? तो अमृत शहर में स्थित है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। कतब पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये हड़प्पा में पाया गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 33 नंबर, किसने भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे।
प्रश्न संख्या 34 को देखने वाले हैं। किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिनका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड दिया गया था? इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 35 नंबर, 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताएं जो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा कॉलोनी मैकेंजी। कॉलोनी मैकेंजी ने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू होगा। इसका सही आंसर होगा पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 देखने वाले हैं। कहता स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। अशोक महल डैश से संबंधित है? तो ये अशोक महल मौर्य वंश से संबंधित है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त की संचालन किस वर्ष हुआ था? तो 1820 में हुआ था। याद रखेंगे, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो 1820 में हुआ था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 43 देखने वाले हैं। 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? इसका सही आंसर होगा R.E.M. व्हीलर ने किया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 देखने वाले हैं। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा R.D. बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा था? इसका सही आंसर होगा गोविंदपुर गांव को उजाड़ा था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। धनुर्वेद आयुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद आयुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा युद्ध कौशल से है। युद्ध कौशल से है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 48 देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 49 को देखने वाले हैं। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो ये मोहम्मद गजनी के साथ था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी की फूट डालो और राज करो नीति
को माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति माना जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष में किए गए सत्याग्रह के साक्षी था? इसका सही आंसर होगा बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता में मुहर पर बैल का चित्र देखा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा अकबर के द्वारा बनाया गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 54 को देखने वाले हैं। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसका सही आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार। याद रखेंगे 1916 में गर्मपंथी और चरमपंथी दोनों के विचारधारा का नेतृत्व जो कर रहे थे वह अंबिका चरण मजूमदार थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा इंडियन ओपिनियन अखबार महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 देखने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण LOC परिवर्तन किया गया था। कब? तो सन 1972 में। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 97 नंबर प्रश्न, राष्ट्रवाद के विचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम ने किए थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सा मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि दिल्ली में बनाने वाली पहली मस्जिद थी? इसका सही आंसर है कुबत उल इस्लाम मस्जिद। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न, कहता किस भारतीय राज्य में 1972 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 को देखने वाले हैं। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 62, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके वे किसका विरोध कर रहे थे? तो सही आंसर होगा ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, इसका विरोध कर रहे थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 को देखने वाले हम लोग। 63 प्रश्न को देखेंगे। कहता 1942 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का सौदा तैयार किया था? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में किए थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 64 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए की थी? इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गए थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण
की कौन सी विधि विकसित की? इसका सही आंसर होगा महलवाड़ी प्रणाली। महलवाड़ी प्रणाली विकसित किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने किया। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 66 नंबर प्रश्न, वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। इसका सही आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 67 नंबर प्रश्न, किस युद्ध ने भारत और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? इसका सही आंसर होगा प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध ने भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 68 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संचारण धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासक के दौरान कराया गया था? इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश के शासक द्वारा कराया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 देखने वाले हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? इसका सही आंसर होगा सासाराम में है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर होगा लोक सेवाओं का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 71 नंबर प्रश्न, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाल अखबार को 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसकी संपादन भी किया था? इसका सही आंसर होगा कुम्बोदी संवाद था। कुम्बोदी का किए थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 देखने वाले हैं। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 73 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के तीर्थकार किसे कहते हैं? तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षा जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 74, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद धार्मिक ग्रंथ है। देखेंगे 75 नंबर प्रश्न को। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में डैश भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 देखने वाले हैं। 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहता जैन धर्म के 24वें तीर्थकार में से प्रथम तीर्थकार कौन था? इसका सही आंसर होगा प्रथम तीर्थकार ऋषभनाथ थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 77 नंबर प्रश्न, कौन सा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? इसका सही आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 78 नंबर प्रश्न, जैन मठ संस्थापक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है वसादीद कहा जाता है। वसादीद कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने ब्रिटिश के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? सांख्यिकी सर्वेक्षण को किसने कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने कराया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न, कहता स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 82 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। कहता है
1897 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? इसका सही आंसर होगा रंगून, बर्मा भेज दिया गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 83 नंबर प्रश्न, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर होगा मलिक मुहम्मद जायसी, मलिक मुहम्मद जायसी। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 84 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन में किसने भारतीय सदस्य थे? कितने भारतीय सदस्य थे साइमन कमीशन में? तो एक भी नहीं था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 85 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। उस व्यक्ति का नाम क्या है था जिसने 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में लाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 86, हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर होगा कुली कुतुब शाही के द्वारा हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराए गए थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 87 नंबर प्रश्न, किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया गया था? इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 88, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? पंचमहल कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 89 नंबर प्रश्न, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न किस काल में भारत आया था? इसका सही आंसर होगा दिल्ली सल्तनत, किस काल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 90 नंबर प्रश्न, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था? इसका सही आंसर होगा जय सिंह होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 91 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 नंबर देखने वाले हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसने संभाली? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त ने संभाले थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 93 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है? इसका सही आंसर होगा सांची स्तूप। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 94 नंबर प्रश्न, डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 95 नंबर प्रश्न, आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित था? इसका सही आंसर होगा काकतीय वंश से था। रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 96 नंबर देखने वाले हैं। 1897 के विद्रोह का तत्कालीन कारक क्या था? इसका सही आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न, किसने अपने सैनिक के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 98 नंबर प्रश्न, जलियांवाला नरसंहार की घटना किसके समय जलियांवाला नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 99, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो इसका सही आंसर होगा केरल में
बने थे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 100 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा भीमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष भीमेश चंद्र बनर्जी थे। आज के प्रश्न यहीं तक रहेगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।